नमस्कार। टॉक में आप सभी का स्वागत है, जहां बात होगी द ओनली पॉलिटिक्स की। बंगाल बीजेपी में संगठन महासचिव अमिताभ चक्रवर्ती से असंतुष्टों को राष्ट्रीय महासचिव संगठन बीएल संतोष कितना संतुष्ट कर पाते हैं, अब यह देखने वाली बात होगी। दरअसल असंतुष्टों की लगातार बढ़ती संख्या को देखते हुए यह रिपोर्ट राष्ट्रीय संगठन महासचिव बीएल संतोष तक पहुंचा दी गई है। दरअसल इन असंतुष्टों को समर्थन कहें या नेतृत्व पार्टी के ही सांसद व केंद्रीय राज्य मंत्री के द्वारा मिल रहा है। ऐसे में इनका हौसला काफी बढ़ा हुआ है। लेकिन सच तो यह है कि पार्टी संगठन को समझने व जानने वाले यह बखूबी जानते हैं कि इस पार्टी में पार्टी फोरम के अलावा बाहर किसी तरह की अनुशासनहीनता बर्दाश्त नहीं की जा सकती है। सच तो यह भी है कि इस तरह का संतोष व्यक्त करने वालों को बाहर दिखाए जाने का रास्ता वालों लोगों की इस फहरिस्त काफी लंबी है। ऐसे में बीएल संतोष इन असंतुष्टों को किस कदर संतुष्ट कर पाते हैं, यह देखना बेहद दिलचस्प होगा। दरअसल जब दिलीप घोष को प्रदेश अध्यक्ष पद से हटाया गया था, उस वक्त जो सबसे प्रबल दावेदार थी वह लॉकेट चटर्जी थी। उस वक्त वह महिला मोर्चा की अध्यक्ष हुआ करती थी। उन्हें पूरा विश्वास था कि शायद उन्हें ही अध्यक्ष बनाया जाएगा। लेकिन जब सुकांतो मजूमदार को अध्यक्ष बनाया गया, उसके बाद लॉकेट चटर्जी को महासचिव बना दिया गया प्रदेश में। लेकिन लॉकेट चटर्जी इससे खुश नहीं थी और लॉकेट चटर्जी गाहे बगाहे ट्वीट के जरिए या पोस्ट के जरिए अपनी असंतोष हमेशा प्रकट करती रही। बीच बीच में वो पार्टी के कार्यक्रम से बाहर भी दिखी। बहाना किया गया कि वो उत्तराखंड की प्रभारी हैं। बाद में जब वो लौट के आई तो नगर पालिका चुनाव को मुद्दा बना के उन्होंने ट्वीट भी किया, विशेष सांगठनिक बैठक की मांग भी की। विशेष सांगठनिक बैठक में उन्होंने आवाज़ भी उठाई और उन्होंने तर्क भी दिए। उनके तर्क में कुछ विधायक भी खड़े हुए और उनको दो टूक जवाब दिलीप घोष के तरफ से भी मंच से मिला। ये तो थी लॉकेट चटर्जी की बात। लॉकेट चटर्जी से असंतुष्टों का मिलने का सिलसिला बदस्तूर जारी रहा। लॉकेट चटर्जी से कल भी मिले रितेश तिवारी, जयप्रकाश मजूमदार, जो पार्टी से पहले ही निकाले जा चुके हैं। साथ में थे शांतन बसु, जो पूर्व कमेटी में प्रदेश सचिव थे। इसके अलावा राजू बंदोपाध्याय, सिमरन पाल। जब लॉकेट चटर्जी से पूछा गया कि आप लोग मिले, कोई राजनीतिक बात हुई क्या, तो लॉकेट चटर्जी ने कहा कि जब राजनीति के मिलते हैं तो राजनीति की ही बात होती है, क्रिकेट की बात नहीं होती है। वहीं अन्य लोगों ने यह कहा कि एक गृह प्रवेश का कार्यक्रम था, वहाँ हम लोग गए थे और वहीं हम लोगों से मुलाकात हुई और थोड़ी बहुत बात हुई। लेकिन मजे की बात यह है कि वो जो 5 लोग उनसे लॉकेट चटर्जी से मिले, ये असंतुष्टों की कैटेगरी में आते हैं। ऐसे में लॉकेट चटर्जी की गतिविधि को लेकर या यूं कहें कि केंद्रीय राज्य मंत्री शांतनु ठाकुर को लेकर ये सारी रिपोर्टें बीएल संतोष तक पहुंचा दी गई है। कल जो मुख्य लड़ाई जिस बात को लेकर हुई, हुगली जिला सांगठनिक कमेटी के गठन को लेकर, उसे देखने के बाद लॉकेट चटर्जी अपना आपा खो बैठी और उन्होंने साफ कहा कि इस कमेटी को बगैर मुझसे राय लिए किया गया है। ऐसे में इस कमेटी के प्रति मेरी कोई जवाबदेही या दायित्व नहीं होगा। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि इसमें जिन लोगों को रखा गया उनसे मेरी कोई नाराजगी नहीं है, लेकिन उन्होंने अमिताभ चक्रवर्ती पर से अंगुली उठाने से गुरेज नहीं किया। धन्यवाद। शाम को फिर मिलते हैं टॉक में, जहां बात होगी द ओनली पॉलिटिक्स की।